चलो इधर देखो, तो अभी हमने पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म किए हैं, तो उसका एमसीक्यू हल करते हैं। यह क्लास पूर्णतः सीजी पुलिस पर आधारित है और वन रक्षक पर, ठीक है। तो सीजी पुलिस और वन रक्षक में निश्चित रूप से साइंस से क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ते जाएंगे और एमसीक्यू हल करते भी जाएंगे। तो चलिए अब तक हमने क्या क्या सीखा है उसको एक बार हल करके देखते हैं। चलिए इधर देखो, पहला प्रश्न, हल्ला ना करें कृपया। ये देखो, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कड़वाहट के लिए कौन सा जीव का पिछला भाग। देखो इधर बताया था, ऐसे जीव बनाया था, तो ये जीव के अग्रभाग से किसका पता चलता है, मीठापन का। अग्रभाग से किसका पता चलता है, ये जो मध्य भाग, ये जो क्या मध्य भाग क्या होता है, स्वादहीन होता है। क्या होता है, स्वादहीन। और ये जो पश्च भाग है, पीछे का भाग, इससे किसका पता चलता है, कड़वापन का। किसका पता चलता है, कड़वा। तो यहाँ पर पूछा गया है कड़वापन के लिए कौन सा, पीछा। और ये जो किनारे का भाग होता है, इससे किसका पता चलता है, खट्टापन का। किसका पता चलता है, खट्टा। बताया था अग्रभाग से किसका पता चलता है, मीठा। यही कारण है कि हम बचपन में वो जो लॉलीपॉप हुए ऐसे टेबलेट खाते हैं तो डायरेक्ट मध्य भाग में रखते हैं ताकि वो स्वादहीन होता है। अब कड़वापन का भाग किसके पता चलता है, पीछे। अब किनारे वाले भाग से देखो अगला प्रश्न, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन होता है। तो मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। पढ़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च। पढ़े हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इधर देखते हैं। चौथा प्रश्न देखो, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से एक पाचन एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन पढ़े हैं, टाइलिन पढ़े हैं, पेप्सिन पढ़े हैं, ये गैस्ट्रीन नहीं है, ये गैस्ट्रीन नहीं है। अगला, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से, मार खाओगे, कहाँ से जी, अमाशय से। कहाँ से होता है, अभी बार बार पढ़े हैं, कहाँ से, अमाशय। चलो अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। छठवां प्रश्न देखो इधर। छठवां प्रश्न में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताओ कौन सी है। ये सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। कौन सी है, यकृत। पढ़े हैं। अगला मैं जिससे पूछूं उसी से उत्तर। मनुष्यों में आहार नाल का भाग नहीं है। 1 मिनट, कोई नहीं बताएगा। चलो जी, ये जो 8वां क्वेश्चन का उत्तर आप बताओ। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, इनमें से सभी। आहार नाल का मुख गुहा भी भाग है, ये जो ग्रास नली भी है, अमाशय भी है। तो राइट उत्तर क्या आ जाएगा, सभी। ये सभी आहार नाल के क्या है, भाग। बताया था खाना खाओगे, चिप्स खाओगे, पहले मुख गुहा में, ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यहाँ और एनस, यहाँ तक देखे थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे जिससे पूछा जाए उसी से ना। देखो इधर अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां और 10वां प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा जिससे पूछा जाए। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, सामने। अग्रभाग से। किससे पता चलता है, अग्रभाग से। कहाँ से पता चलता है, अग्रभाग से। चलिए आगे देखते हैं। दूध के दांत की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 20। कितनी होती है, ये जो 20 दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, दूध के दांत, या फिर क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थाई दांत।
ये जो जीवन में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार। अब आगे इधर अगला देखो, दूध के दांत में अनुपस्थित रहते हैं। 4 दांत है, तो दूध के कौन से दांत अनुपस्थित रहते हैं? तो देखो इसके लिए उत्तर आया। कितने लोगों का उत्तर आ गया? सी। ठीक है, जिनका भी नहीं आया होगा वो देखो, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनिन, प्रीमोलर और मोलर। अब बच्चों का दंत सूत्र होता है, कितना होता है? 2102। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी मतलब क्या जी? प्रीमोलर। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र। तो दूध के दांत में कौन से दांत अनुपस्थित रहेगा? प्रीमोलर। और प्रीमोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। ठीक है, अगला 12वां क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार आते हैं? कितनी है? 12। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32। कितना? 32। जिसमें से ये जो 20 दांत हैं ये कितने बार आते हैं? 2 बार। अब 12 दांत हैं, वो जीवन में कितनी बार आते हैं? 1 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? और ये भी बताया था वो 12 दांत कौन कौन से हैं जो जीवन में 1 बार आते हैं? तो 8 क्या? प्रीमोलर और 4 मोलर। ठीक है, यहाँ से आगे 13वां नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर, सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है तो कितने वर्ष की आयु? देखो 1 मिनट। सामान्यतः पहले तो ये जानना है कि अक्ल की दांत किसे कहते हैं। तो अक्ल की दांत किसको बोलते हैं जी? चवर्णक को। किसको बोलते हैं? चवर्णक को। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मोलर को क्या बोला जाता है? अक्ल की दांत। एक ये जो वयस्क मानव में अक्ल की ये चवर्णक दांत की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। अब ये अक्ल दांत सामान्यतः निकलते हैं 18 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 18 वर्ष के बाद। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डी। देखो 18 वर्ष के बाद अक्ल की दांत निकलती है, मतलब कि ये माना जाता है कि व्यक्ति में सोचने, समझने, बोलने उलने की एक अच्छी क्षमता विकसित हो जाती है। किसी चीज़ पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। यही कारण है कि वोट डालने की आयु भी कितनी है? 18। कितने वर्ष? 18। 18 वर्ष में व्यक्ति को दिमाग आ जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आ जाता है? दांत। कौन सा दांत? कौन सा? चवर्णक, मोलर। और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको? डाढ़ा। क्या बोलते हैं?